आप देखे रहेंगे सेंट्रल एसी पैकेज एसी बोर आता है, बहुत बार एक्सपेंशन वाल्व है ये ख़राब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ज़्यादातर क्या होता है इसमें चोकअप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट हम 4 टाइप्स के प्रॉब्लम जानेंगे, क्यों ये ब्लॉक होता है, इसमें क्या ख़राब होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लोग एचवीएसी, सेंट्रल एसी काम कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो आपका सिस्टम में कूलिंग नहीं करेगा और क्या-क्या प्रॉब्लम होगा सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में। तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो का फीडबैक दीजिएगा, क्या जानकारी मिला या नहीं मिला। फर्स्ट हो जाता है इसके अंदर में मॉइस्चर जो है, इसके अंदर ब्लॉक होने का कारण क्या होता है, एक्सपेंशन वाला जो रहता है इसका ब्लॉक होने का कॉमन कारण जानेंगे, रीजन जानेंगे। फर्स्ट हो जाता है आपका मॉइस्चर आना इसके अंदर में, या फिर गंदगी, डस्ट, स्केल जो सिस्टम में आ जाता है। कहीं से भी इसके अंदर कचरा, स्केल वगैरह आ जाएगा तो टाइम में क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके आने का रीज़न कहाँ से हो जाता है, आपका फ़िल्टर ड्रायर का ख़राब होना। अगर फ़िल्टर ड्रायर आपका ख़राब है, सही तरीके स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, तो वहाँ से क्या होता है, गैस कचरा पास करता है और एक्सपेंशन वाल्व जा करके ब्लॉक हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, वैक्स। वैक्स हो गया, फिर ऑयल हो गया। ठीक है, अगर ऑयल वगैरह भी रहता है, कंप्रेसर का ऑयल जो रहता है, ये भी वाल्व सीट में जा करके ब्लॉक हो जाता है। यानी कंप्रेसर का जो पंपिंग ख़राब होगा, कोई भी रीजन से अगर ऑयल जो है फेंक रहा है, तो एक्सपेंशन में जाके ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद रीजन हो जाता है आपका 3 नंबर, आइस फॉर्मिंग होना। अगर सिस्टम में मॉइस्चर हो गया है, अगर मॉइस्चर आता है या फ्रीज हो रहा है, आइस बार बार जम रहा है, तो टाइम में क्या होता है, वाल्व का जो ओरिफिस रहता है या फिर आइस के ऊपर जो बन जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, गैस आगे पास नहीं होता है। समझ रहे हैं, अगर आइस फॉर्मिंग हो रहा है तो सिस्टम में नमी हो गया या मॉइस्चर वाला चला जाता है, तो वाल्व जो रहता है उसके अंदर में क्या होता है, वाल्व जो रहता है ओरिफिस रहता है, उसके ऊपर जो है आइस बनना चालू हो जाता है। आइस बनकर रास्ता उसका क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर गैस पास नहीं होता, ये भी रीजन हो जाता है। चौथा नंबर हो जाता है वाल्व जो रहता है इंटरनली डैमेज होना। उसके अंदर जो नीडल रहता है ना, जो नीडल पिन रहता है, ये क्या होता है, बैन हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, या फिर पावर एलिमेंट नहीं हो पाता है। वाल्व जो है क्या होता है, खराब हो जाता है, बल्ब इसका जो रहता है खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका गैस पास नहीं होता है। ये चीज़ हमने बताया, रीजन बताया, कॉमन बताया, कारण बताया। इसका जो है अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या चीज़ इफेक्ट होता है आपका। फर्स्ट आप जाता है सक्शन प्रेशर जो है बहुत कम हो जाएगा। अगर एक्सपेंशन वाला अगर ब्लॉक रहेगा तो सक्शन प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर क्या होता है, वैक्यूम, जैसे वैक्यूम में चल पीछे आ जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है आपका, कंप्रेसर का जो इवापोरेटर रहता है ना, इवापोरेटर बहुत ज़्यादा कॉइल उसका ठंडा हो जाता है। अगर ठंडा नहीं हो रहा है तो इसके अंदर क्या होता है, एडवांटेज जो कूलिंग हो रहा है इसके अंदर सही तरीके से नहीं करेगा, यानी ठंडा ही नहीं होगा। अगर ये ब्लॉक रहेगा तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा थोड़ा कम ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। कंप्रेसर का सक्शन लाइन रहता है, ये बहुत कम ठंडा होगा, या फिर गर्म रहेगा। ठंडा रिटर्न जो रहता है ना, सक्शन पाइप लोग पकड़ देते हैं, वो रिटर्न नहीं आएगा। सुपर हीट का क्या होता है, सुपर हीट ज़्यादा हो जाता है। तो इसका सलूशन क्या है, सब चीज़ का ये जान लेते हैं। फिल्टर ड्रायर रहता है ना, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि फिल्टर ड्रायर इसमें इधर ब्लॉक हो जाता है, कचरा वगैरह जो बाहर फेंक रहा है ख़राब हो गया है, तो टाइम इसका फिल्टर ड्रायर हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर सिस्टम में इसके हमारा ऑयल आ गया है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिस्टम में ऑयल आ गया है इसको फ्लशिंग करना होगा। इसके लिए हम नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते रहेंगे, नाइट्रोजन का, या फिर जो हमारा फ्रीऑन आता है, गैस आ जाता है फ्लशिंग करने के लिए, इसका स्पेशल हमारा वीडियो बना हुआ है, चाहिए तो आप देख सकते रहेंगे। उसे डाल करके हम इसे फ्लशिंग कर देंगे। और उसके बाद क्या होता है, मॉइस्चर वगैरह इसके अंदर आ गया है तो उसके लिए बेटा तरीका है आपका वैक्यूम करना। जिसके अंदर मॉइस्चर आता है ना, इसे रिमूव करने के लिए आपको 500 माइक्रोन तक इसको वैक्यूम करना चाहिए। अगर एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक हो गया है, अगर बल्ब जो है सही से क्लैम्प नहीं हुआ है, टच नहीं हुआ है, सही से इंसुलेटेड नहीं है, तो टाइम इसे क्या करेंगे, हम सही से इंसुलेटेड करेंगे, सही तरीके से इसे इंस्टॉल करके लगाएंगे। जो बल्ब रहता है, सेंसिंग बल्ब रहता है ना एक्सपेंशन वाल्व का, उसे हम सही करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, अगर ब्लॉक जो वाल्व रहता है वो आइस आ रहा है उसके अंदर में, ठीक है, ब्लॉक हो गया, तो उसके क्या करें, प्रॉपर जो इसका वैक्यूम करेंगे, फिल्टर ड्रायर चेंज करके नया लगाएंगे, मॉइस्चर उसका रिमूव करेंगे, सिस्टम को अच्छी तरह से इसको डिहाइड्रेट करेंगे, सुखाएंगे, फ्लशिंग करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फाइनली अगर सब करने से भी नहीं हो रहा है, तो अगर बार बार आपका एक्सपेंशन वाल जाम हो रहा है, चोकअप हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंशन वाल भी चेंज करना पड़ता है कंडीशन में। अगर आपका नॉर्मली ये सब साफ़ करने से, सही कंडीशन लगाने से नहीं ठीक हो रहा है, तो इस तरह से और बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, रीजन होते हैं। अगले पार्ट्स में हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।